आज माहिरा अपने पछतावे की आग में जल रही थी। वह आंसू बहाते हुए अपनी सास के बारे में सोचे जा रही थी और उन्हें याद कर रही थी, क्योंकि कल तक जिसको वह अपना दुश्मन समझती थी, आज उसके हिसाब से उसकी सास दुनिया की सबसे अच्छी सास थी, क्योंकि अब वह इस दुनिया में नहीं थी। माहिरा की सास उसके लिए उसकी माँ की तरह थी। वह उन सासों में से नहीं थी जो ना तो खुद से चैन से रहती हैं और ना दूसरों को चैन से रहने देती हैं। माहिरा की सास उन चंद सासों में से थीं जो अंदाज़ा रखती हैं कि कैसे बहू को बेटी बनाना है और घर में सुकून बरकरार रखना है। मगर अफसोस कि माहिरा जीते जी अपनी सास को ना पहचान पाई थी। उसकी सास ने तो जीते जी माहिरा को अपनी बेटी मान भी लिया था, मगर माहिरा उसके जीते जी उसको अपनी माँ ना मान सकी थी। किसी ने सच ही कहा है कि इंसान बड़ा बेमरवत होता है। ज़िंदा इंसानों की तो कद्र होती नहीं और मरने के बाद मरे हुए जिस्म से लिपट लिपट कर रोता है। ऐसा ही कुछ माहिरा की ज़िंदगी में भी हुआ था। माहिरा की पैदाइश एक बहुत अच्छे घराने में हुई थी। उसके पिता का एक बहुत बड़ा बिजनेस था। उसके पिता अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे, जबकि उसकी माँ 5 बहन भाई थे। माहिरा की पैदाइश अपने माता पिता की शादी के 2 साल बाद हुई थी। माहिरा के पिता हामिद खान और माँ सलमा बेगम थीं। क्योंकि माहिरा अपने घर में इकलौती औलाद थी, इसीलिए अपने माँ बाप की बहुत ज़्यादा लाडली थी। ज़िंदगी खुशियों से भरी हुई और बहुत सुकून के साथ गुजर रही थी, पर अचानक कैसे उनकी ज़िंदगी में एक तूफ़ान आया और सब कुछ बहा कर ले गया। माहिरा के माता पिता आपस में बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, पर माहिरा की माँ सलमा बेगम की अक्सर अपनी सास से नोक-झोंक होती रहती थी। माहिरा की दादी को ये शिकायत थी कि शादी के बाद उनका बेटा बदल गया है। वह उनके पास नहीं बैठता, उनका हाल नहीं पूछता, बस बीवी और बेटी का होकर रह गया है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं था। माहिरा के पिता हामिद जी अपनी माँ को भी वक्त देने की पूरी कोशिश करते थे, मगर फिर पत्नी की बीमारी आगे आ जाती थी। माहिरा की माँ को कैंसर था, जिसका अभी 2 महीने पहले ही पता चला था, जबकि माहिरा की माँ देखने में बिल्कुल ठीक नज़र आती थी। लगता ही नहीं था कि वह इस ख़तरनाक बीमारी से लड़ रही हैं, मगर फिर रिपोर्ट तो झूठ नहीं कहती थी। माहिरा की माँ की बीमारी की वजह से माहिरा के पिता ज़्यादातर वक्त अपनी पत्नी के साथ गुजारते थे, और यही बात माहिरा की दादी को बुरी लगती थी। माहिरा की दादी का तो यहाँ तक कहना था कि उनकी बहू सलमा को ऐसी कोई बीमारी है ही नहीं, बस वह अपने पति की हमदर्दी हासिल करने के लिए इस बीमारी का ढोंग रच रही है। माहिरा ने अक्सर दादी को कहते हुए सुना था। वह माँ से कहती कि बाज आ जाओ, खुदा के कहर को क्यों आवाज़ दे रही हो। खुदा न करे कहीं तुम्हें सच में ये बीमारी लग गई तो सोचो तुम्हारा क्या होगा। जबकि माहिरा की माँ दादी की बात सुनकर इस बात को नाक से मक्खी की तरह उड़ा दिया करती थी। ये छोटा सा झगड़ा रोज़ बढ़ता ही जा रहा था। माहिरा की माँ अब माहिरा को दादी के पास भी नहीं जाने दिया करती थी। वह अपनी बेटी को कहती कि तुम्हारी दादी गंदी हैं, वह तुम्हारे पिता को मुझसे दूर कर देंगी। पर माहिरा अपनी माँ से कहती कि दादी तो अब्बा से बहुत प्यार करती हैं, फिर वह आपसे प्यार क्यों नहीं करती। तो माहिरा की माँ कहती कि दादी अब्बा की माँ है, इसलिए अब्बा से प्यार करती हैं, जबकि मेरी वो सास हैं और सास बहुत बुरी होती हैं। उसको बहू अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वह बहू से नफ़रत करती है। तुम्हारी दादी भी इसलिए मुझसे नफ़रत करती हैं क्योंकि मैं उनकी बहू हूँ और उनको अच्छी नहीं लगती। माहिरा की माँ ने उसके दिमाग में ये सारी बातें भर दी थी और उसकी दादी की तरफ से उसके दिमाग को गंदा कर दिया था। अब जब माहिरा दादी को अपनी माँ से लड़ता हुआ देखती तो उसके दिमाग में दादी का किरदार बहुत ही बुरी औरत का नज़र आता था। फिर वक्त यूं ही गुजरता गया। एक दिन शाम का वक्त था जब दादी की तबीयत बहुत ख़राब थी। वह लगातार अपने कमरे में लेटी हुई खांसे जा रही थी और माहिरा की माँ बाहर लॉन्च में बैठी टीवी देख रही थी। दादी के खांसने की आवाज़ से तंग आकर माहिरा की माँ टीवी की आवाज़ बढ़ा देती थी। कई बार माहिरा ने सोचा कि जाकर अपनी दादी को देखे, मगर उसकी माँ ने उसकी दादी के पास नहीं जाने दिया और बोली कि कुछ भी नहीं हुआ, खामा-खा के ड्रामे दिखा रही हैं तुम्हारी दादी। पता है कि इस वक्त मैं काम से निमट कर बैठी हूँ, इसलिए उनसे यह चीज़ हज़म नहीं हो रही। तुम आराम से कमरे में जाकर अपना स्कूल का काम करो।
कुछ ही देर में खुद ही सही हो जाएंगी। माहिरा अपने कमरे में आकर स्कूल का काम करने लगी। तभी उसको अचानक किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ सुनाई दी। उसने फ़ौरन बेड से उठकर बाहर जाना चाहा, मगर दरवाज़ा बाहर से लॉक था। उसने अपनी माँ को आवाज़ दी तो माँ ने कहा कि कुछ नहीं, बिल्ली ने से गिलास गिरा दिया है, तुम अपना काम ख़त्म करो। माँ की बात सुनकर वह खोई खोई सी वापस अपने बेड पर आ बैठी थी। यह आवाज़ सिर्फ किसी गिलास के गिरने की तो नहीं थी। माहिरा अपने मन में सोचे जा रही थी। माहिरा काम करते करते वहीं बेड पर सो गई थी, इस बात से अनजान कि कमरे से बाहर क्या हो चुका था। अपने पिता की आवाज़ सुनकर माहिरा की आंख खुली। माहिरा ने उठकर दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा एकदम से खुल गया। वह बाहर आई और बाहर का जो नज़ारा उसने देखा, उसके पैरों से ज़मीन खिसक गई। सामने ही उसकी माँ सीढ़ियों के आगे गिरी पड़ी थी और उसके पिता उनका चेहरा गोद में रखे उनको होश में ला रहे थे। साथ ही साथ वह माहिरा की दादी को भी आवाज़ दे रहे थे, मगर माहिरा की दादी अंदर से नहीं आई। वह माहिरा के पिता के इतना बुलाने पर भी बाहर नहीं आई। उसके पिता माहिरा की माँ को कमरे में लेकर गए और डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर के आने के 15 मिनट बाद माँ को होश आ गया था। उसकी माँ ने पिता को कहा कि वह सीढ़ियों से उतर रही थी जब अचानक चक्कर आया और वह गिरकर बेहोश हो गई थी। उनको बेहोश हुए 4 से 5 घंटे हो चुके हैं। इस बात पर माहिरा ने चौंककर माँ की तरफ देखा और एक नज़र घड़ी को देखने के बाद सोच में पड़ गई कि माँ झूठ क्यों बोल रही है। अभी 2 घंटे पहले तो माँ सही सलामत लॉन्च में बैठी टीवी देख रही थी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी जब दादी बाहर उठकर नहीं आई तो माहिरा के पिता ने कहा कि वे दादी के पास होकर आते हैं। इतनी देर से वे बाहर क्यों नहीं आई। माहिरा भी अपने पिता के साथ दादी के कमरे की तरफ चल पड़ी ताकि दादी का खड़ूसपन देख सके, मगर अंदर जाते ही उसके तो शरीर कांप उठा, क्योंकि दादी तो औंधे मुंह फर्श पर गिरी पड़ी थी। यह देखकर एकदम से माहिरा के पिता ने उनको उठाया, उनको सीधा किया, मगर अब कोई फ़ायदा नहीं था। उनका वजूद नीला पड़ चुका था, सांस हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। माहिरा को एकदम से वह आवाज़ याद आई थी। वह सोचने लगी कि मेरा शक सही था। वह आवाज़ बिल्ली के गिलास गिरने की नहीं थी, बल्कि दादी के गिरने की थी। काश कि उस वक्त माँ उठकर दादी को देख लेती तो शायद सही वक्त अस्पताल पहुँचाने से दादी की जान बच जाती। मगर खैर, अब क्या हो सकता था। फिर धीरे धीरे यूं ही ज़िंदगी आगे बढ़ी। माहिरा की माँ अब बहुत खुश रहने लगी थी। उसमें बीमारी का कहीं कोई निशान महसूस नहीं होता था। पर कहते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी बेआवाज़ होती है। माहिरा की माँ को दादी की आह लग गई थी। माँ ने झूठा बीमारी का ढोंग रचा था, पर अब माहिरा की माँ को सचमुच वह बीमारी लग गई थी और ये बीमारी माँ के लिए जानलेवा साबित हुई थी। उसकी माँ चंद महीनों के अंदर ही चल बसी थी। उनकी गृहस्थी, उनकी खुशहाली, सब कुछ ही महीनों के अंदर बिखर कर रह गया था। उस वक्त माहिरा 13-14 साल की उम्र की थी, मगर किसी 7 साल के बच्चे की तरह थी। न उसे घर का कोई काम काज करना आता था। बाहर से खाना ला लाकर और उसे खाकर वह दोनों बाप बेटी थक चुके थे। इसलिए अब उसके पिता ने एक नौकरानी रख ली थी, मगर उससे भी कोई फ़र्क ना पड़ा था। एक दिन माहिरा घर में अकेली इधर से उधर भटकती फिर रही थी जब उसके पिता घर में आए। उनके साथ उसकी नानी और उसकी माँ की बहनें थीं। हैरत की बात जो थी वह ये थी कि उसके पिता के साथ एक औरत दुल्हन के जोड़े में थी, और वह औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ की छोटी बहन थी, यानी वह माहिरा की खाला थी, जिनको 3 साल पहले तलाक हो चुकी थी। माहिरा के पिता उसको ब्याह कर माहिरा की माँ बनाकर घर ले आए। सिर्फ यही नहीं, उसकी नई माँ के साथ 2 बच्चे भी आए थे, जो कि उनके पहले पति से थे। उसकी नई माँ की बात तो ठीक थी, पर उनके साथ बच्चे आना, ये बात माहिरा को हज़म ना हुई थी। वह उस घर की इकलौती बच्ची थी। अब उसे घर में अपने साथ 2 बच्चों को देखना था, जो उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। खैर, वैसे भी वह बच्ची नहीं थी। माहिरा 14 साल की थी और वे दोनों माहिरा से उम्र में बड़े थे। माहिरा की नई माँ के बेटे फैसल की उम्र 18 साल थी और बेटी राबिया की 17 साल। माहिरा ने उस वक्त अपनी नाराज़गी का इजहार कर दिया था, जिसे सभी ने उसका बचपना समझकर नज़रअंदाज कर दिया था। इस बात ने उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया था कि उसकी नाराज़गी का किसी ने कोई ध्यान ही नहीं दिया। वह अपने कमरे में बंद हो गई,
पर अगली सुबह उसकी माँ की छोटी बहन, उसकी मौसी यानी उसकी सौतेली माँ, उसने माहिरा से कहा कि वे जानती है तुमको मेरे बच्चे पसंद नहीं, लेकिन ये उसकी मजबूरी है। वह अपने बच्चों को कहीं और नहीं छोड़ सकती थी। जबकि उसकी नई माँ ने ये कहा कि उसके बच्चे कभी उसकी जगह नहीं लेंगे, ना ही उसके बराबर आएंगे। वे उनकी तरफ से परेशान ना हो। नई माँ के मुंह से ये सारी बातें सुनने के बाद अब माहिरा काफ़ी ज़्यादा सुकून से हो गई थी। वक्त गुजरता गया था। नई माँ ने अपना कहा सच कर दिखाया था। उसके बच्चे माहिरा के सामने कमी से आते थे। बेटी राबिया ने माहिरा के साथ दोस्ती करने की कोशिश की थी, मगर माहिरा की आन को ये गवारा ना था। इसलिए उसने साफ साफ राबिया से कह दिया कि अगर इस घर में रहना है तो मेरे सामने ना आना, वरना 2 मिनट में इस घर से बाहर कर दूंगी। उसने बड़े घमंड से ये बात कही थी और काफ़ी बदतमीज़ी भी की थी। न जाने माहिरा को किस चीज़ का गुरूर था। शायद दूध का असर था। उसे अपनी माँ पर ही तो जाना था। उसकी माँ भी तो यही सब कुछ करती थी, यही ज़बान बोलती थी दादी के सामने। वह अपनी माँ पर ही तो गई थी। राबिया ने पलटकर उसका कोई जवाब नहीं दिया और पलटकर अपने कमरे में वापस चली गई थी। मगर उस वक्त माहिरा ने देखा कि उसकी नई माँ उसके पिता के साथ वहाँ खड़ी थी। उसके पिता के चेहरे से नज़र आ रहा था कि वे माहिरा की सारी बदतमीज़ी देख चुके थे। पिता ने भी उस दिन माहिरा को बहुत डांटा था, लेकिन उसकी नई माँ उसके पिता को मना करने लगी कि वे माहिरा को कुछ ना कहें। उस वक्त तो माहिरा भी कुछ नहीं बोली, मगर बाद में माहिरा को ऐसा लगा जैसे ये सारा एक जानबूझकर किया गया काम हो, पहले से ही बनाई गई एक योजना हो। राबिया जानबूझकर मेरे पास आई हो। शायद मेरी सौतीली माँ मेरे पिता को ये सारा कुछ अपनी आंखों से दिखाना चाहती थी। वह कुछ का कुछ सोचे जा रही थी और उसमें कसूर सिर्फ उसकी गंदी सोच का था। हालांकि उसकी नई माँ ने कभी भी अपने बच्चों और माहिरा में कोई फ़र्क ना किया था, लेकिन फिर भी न जाने क्यों माहिरा का दिल अपनी मौसी की तरफ यानी उसकी सौतेली माँ से बुरा ही रहा। इस तरह वक्त आगे बढ़ा। अब माहिरा बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। इससे उसके अंदर और भी ज़्यादा घमंड पैदा हो गया। राबिया की एक जगह शादी हो चुकी थी, मगर उसके नसीब भी अपनी माँ जैसे ही थे। माहिरा की नई माँ की पहले जहाँ पर शादी हुई थी, वहाँ पर उसकी सास बहुत ज़्यादा जालिम थी। इसलिए उसकी नई माँ यानी उसकी मौसी के पहले पति ने अपनी माँ की बातों में आकर उसकी मौसी को तलाक देकर बच्चों समेत घर से निकाल दिया था। और अब यही हाल राबिया का भी था। उसकी सास भी बहुत ज़्यादा जालिम औरत थी। राबिया का पति और सास मिलकर उसको उसके साथ मारपीट करते थे। राबिया रोती हुई घर आ जाती। जैसे ही अगले ज़ख्म हल्के होते, उसकी मौसी फिर से राबिया को उसके घर भेज देती। वह कहती कि उसका घर वही है, उसे वही घर संभालना है। वह भी अपनी माँ की बात पल्लू से बांध कर जाती और 2 दिन बाद फिर से नए ज़ख्म लगवा कर वापस आ जाती। हालांकि इस बात से माहिरा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, पर उसे तकलीफ़ जब होती थी जब उसके पिता भी राबिया की हालत देखकर दुखी होते थे। उसके पिता रात दिन राबिया की परेशानी से निढाल से हो रहे थे। उन्हें राबिया की ये बर्बादी रोज़ ही रोज़ बीमार बनाती जा रही थी। कुछ दिन पहले माहिरा के लिए काफ़ी सारे रिश्ते आ चुके थे, लेकिन उसने सारे के सारे रिश्ते ठुकरा दिए। वह अपने आप को बहुत नायाब समझती थी। ऐसे कैसे किसी से भी शादी कर लूँ, ये सोच माहिरा की थी। उसे तो किसी शहजादे का इंतज़ार था, न जाने वह कब आना था। उस दौरान माहिरा को फैसल पर भी बड़ा गुस्सा आया था, जिसका कहना था कि वह तब तक शादी नहीं करेगा कि जब तक वह अपनी दोनों बहनों को अपने घरों में बसा हुआ ना देख ले। उसकी इस बेतुकी शर्त ने माहिरा के दिल में आग लगा दी थी। भला वह माहिरा की शादी के पीछे पड़ा था, मगर माहिरा ने भी सोच लिया था कि मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करूँगी। वक्त गुजरता गया। माहिरा की उम्र और बढ़ गई। अब उसकी शादी की उम्र निकली जा रही थी। उसकी शादी के इंतज़ार में बैठा उसका सौतेली माँ का बेटा फैसल बूढ़ा हुआ जा रहा था। अब माहिरा की नई माँ भी उस पर शादी का दबाव डालने लगी थी ताकि उसकी शादी हो। उनका कहना था कि उसके पिता की दिली ख्वाहिश है कि तुम्हारी शादी जल्दी से जल्दी हो जाए, मगर माहिरा को ये लगता था कि असल वजह उसके पिता की ख्वाहिश नहीं, बल्कि उसकी माँ खुद थी। वह चाहती है कि माहिरा को जल्दी से जल्दी इस घर से विदा करे और फिर फैसल की शादी करके मेरे घर में अपनी बहू के साथ राज करे। यही सारी सोच माहिरा के दिल और दिमाग में पनपती रहती थी।
पर माहिरा ने सोचा, मैं इतनी जल्दी उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होने दूंगी। इसीलिए माहिरा हर रिश्ता ठुकराती रही, इस बात से बेखबर कि उसके साथ क्या होने वाला था। उसके पिता का ब्लड प्रेशर अक्सर हाई रहने लगा था। एक दिन आधी रात को उसके पिता की तबीयत बिगड़ गई। घर में सभी परेशान थे। उसके पिता ने माहिरा को अपने पास बिठाया और उसके आगे अपने हाथ जोड़ लिए और फैसल को कहा कि वे किसी डॉक्टर को बुला ले। उसके पिता माहिरा से कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन वह अपनी बात नहीं कह पा रहे थे। फैसल कुछ ही देर में वापस आ गया था, लेकिन जब माहिरा ने उसके साथ किसी को देखा तो एकदम कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। उसने मुड़कर पिता की तरफ देखा, जिनकी आंखों में उम्मीद सी थी। उसके पिता ने माहिरा के सामने हाथ जोड़ लिए और एक पल में माहिरा सब कुछ समझ गई थी और सर झुका के पिता के पास बैठ गई। फैसल लेने तो डॉक्टर को गया था, लेकिन जब वापस आया तो उसके साथ डॉक्टर के बजाय एक मौलवी और मोहल्ले के 3-4 आदमी थे। आखिर क्या होने वाला था माहिरा के साथ? फैसल मौलवी और 3-4 आदमियों को क्यों लाया था? क्या सच में माहिरा का निकाह होने जा रहा था? क्या माहिरा इस तरह से अपनी शादी को कबूल कर लेगी? माहिरा की ये शादी आखिर हो किससे रही थी? जानने के लिए देखें इस कहानी का अगला भाग, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।